कराची के इलाके ली मार्केट में बेदर्दी से 4 खवातीन को मार दिया गया। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब से कुछ देर पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि शक जो है वो जो उनका एक भाई था बिलाल उस पे है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अभी जो है वो खबर आई है कि कत्ल जो है वो बिलाल ने ही किया था। उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और उसने कोर्ट में ये बात कही, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया कि उसको एतराज़ था कि जो उसकी बहन है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन जो सामने खुल के बात आई है वो ये आई है कि ये जो बिलाल है, जैसे पहले इसकी डिवोर्स हो चुकी थी, अब ये दोबारा शादी करना चाहता था और इसको था कि ये घर वाले सब खुश हैं। इसकी जो बहन थी, भाभी थी, ये जो है सोशल मीडिया पे रील्स और टिकटॉक्स इस किस्म की चीज़ें बनाया करती थी और बिलाल वो सारी चीज़ें देखा करता था। बिलाल को इस बात का गुस्सा था कि यहाँ मेरा घर जो है पहला उजड़ चुका है और इनको मेरी फिक्र नहीं है कि मेरा क्या बनेगा, और ये अपनी मस्ती में मस्त हैं और रील्स बना रही हैं, टिकटॉक बना रही हैं। तो इस बात की ग्रज जो है वो बिलाल को थी। आज से कुछ अरसा पहले बिलाल की एक जगह शादी की बातचीत हुई, लेकिन जहां इसकी शादी हो रही थी उन लोगों ने हामी भी भर ली अपनी बेटी देने की, लेकिन उन लोगों ने एक शर्त ये रख दी कि भाई हम बेटी उसी सूरत में देंगे जब इंडिपेंडेंटली हमारी बेटी रहेगी और बेटी के नाम पे आप घर करेंगे, यानी कि घर होना चाहिए लड़के के पास। तो ये शर्त रखी हुई थी। तो बिलाल ने इस बारे में अपने बाप से बात की तो बाप ने कहा कि भाई ये कैसे मुमकिन है, ये तो शरीयत में जो होता है जिसका जितना हिस्सा होता है उसको उतना मिलता है, हम ये एक पूरा घर तुम्हें कैसे उठा के दे दें। इस बात पे जो है बिलाल, जाहिर सी बात है, लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद उसने कहा कि बस ठीक है, फिर आप मुझे आग कर दें, आप कह दें कि आज से मैं आपका बेटा नहीं हूं और मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। उसके बाद बिलाल अपनी जिंदगी में मगन जो है जो भी करता रहा, उसके बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन 2 महीने पहले ये उम्रा कर आया। उम्रा कर आते हैं लोग तो वो बदल जाते हैं, उनकी तबीयत में नरमी आ जाती है, वो बेहतर इंसान बन जाते हैं। लेकिन ये जो बिलाल साहब हैं ये अपनी फैमिली से गुस्सा भी बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इनकी भाभी और बहन जो है ये टिकटॉक पे वीडियोज़ बना के डालती थी और इंस्टाग्राम वगैरह दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहाँ पे ये रील्स वगैरह डालती थी, जिस पे बिलाल को बहुत ज़्यादा एतराज़ था। और उसको इस बात का भी गुस्सा था कि जो इनकी माँ थी, बेचारी माँ जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, वो अपनी बेटी और बहू को नहीं रोकती थी। और साथ साथ क्योंकि ये खुद इसको इस बात का सबसे ज़्यादा गुस्सा था कि जी मैं तो अपनी लाइफ में सेटल्ड नहीं हूँ और बाकी सब खुश हैं, और इससे ये खुशी उनकी देखी नहीं जा रही थी। और इसी वजह से बिलाल ने इसमें ये भी एक पॉइंट है कि इसको ये जायदाद भी चाहिए थी, घर भी चाहिए था। तो जो बिलाल है उसको इस बात पे शदीद गम और गुस्सा था कि सब नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं और सोशल मीडिया पे रील्स लगा रहे हैं, टिकटॉक्स बना रहे हैं, और मैं यहाँ दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। तो इस इंसान ने, जालिम इंसान ने घर आके इन सब को मार डाला। बेसिकली इसका कहना ये था कि मारना मैंने अपनी बहन को था, ठीक है, लेकिन क्योंकि अगर मैं बहन को मारता तो उसके बाद चशमदीद गवाह तो होती मेरी भाभी और मेरी माँ, तो मुझे उनको भी मारना पड़ा अपनी बहन के साथ साथ। तो इस जालिम इंसान ने अपनी बहन को पहले बेदर्दी से मारा, उसका कत्ल किया और ज़बा किया उसको, उसके बाद अपनी माँ को मारा, अपनी भाभी को मारा। भाभी तो बेचारी भाई की पराई घर से लड़की एक आई थी, उसका क्या कसूर था, उसको भी मार दिया। तो इकबाल जुर्म जो है वो इस आदमी ने कर लिया है। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है ये बिलाल को सज़ा भी हो जाएगी तो तब भी ये कॉम्पनसेशन नहीं हो सकती जितना बड़ा नुकसान हुआ है। एक ही घर की औरतों को बेदर्दी से मार दिया गया और एक 3 महीने की बच्ची की माँ को, जो कि पराए घर से आई थी, उसको भी कत्ल कर दिया गया। तो बहुत बहुत दुख हो रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है हमारे मुल्क में, और आए दिन इस तरह के वाक़यात में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, जब तक हम उनको सीरियसली नहीं लेंगे इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। तो अपने इर्द गिर्द देखें
اگر آپ کو لگتا ہے کوئی انسان جو ہے سیلف ہارم کر سکتا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا کسی اور کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس کو ضرور رپورٹ کریں اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں یا اس کے بارے میں اپنے قریبی تھانے میں بتائیں. دس کیس از ویری ڈسٹربنگ، اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے ملک پہ اور ہمارے ملک کے لوگوں پہ، بیکاز آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کوئی بری خبر ہمیں سننے کو نہ ملے. تو یہ تھی اپڈیٹ، میں نے سوچا آپ لوگوں کو اس حوالے سے آگاہ کر دوں، اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے.